मॉर्निंग स्टैंडर्ड 4 लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो सेकंड चैप्टर है ग्रामर का नाउन नंबर्स उसके फर्स्ट टाइप अनकाउंटेबल्स नाउन के बारे में देखा था। आज उसी चैप्टर के बारे में आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो इनकम्प्लीट था, आज हम उसको ही डिस्कस करेंगे। जो सेकंड टाइप है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन only be used in a singular. This noun cannot be used with a number. They can't be counted. यानी कि जो ये अनकाउंटेबल नाउन है वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होंगे। काउंटेबल्स नाउन जैसा मैंने बताया था वो प्लूरल फॉर्म में भी है और सिंगुलर में भी है। दिस nouns cannot be used with a number. They can't be काउंटेड, यानी कि इसमें नंबर्स यूज है वो नहीं होंगे। दे कांट बी काउंटेड, यानी कि हम इसको गिन नहीं सकते। काउंटेबल यानी कि गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल यानी कि नहीं गिन सकते। अब देखो अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स। मिल्क, राइस, ऑयल, टी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क है यानी कि दूध, हम इसको गिन नहीं सकते। राइस चावल नहीं गिन सकते। ऑयल तेल नहीं गिन सकते। टी यानी कि चाय, इसको यानी कि नहीं गिन सकते। मिल्क, राइस, ऑयल, टी, चाय आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। हम मिल्क को नहीं गिन सकते, राइस को नहीं गिन सकते, टी यानी कि चाय जो पीते हैं उसको भी नहीं गिन सकते। इसलिए ये सारे अनकाउंटेबल्स के नाउन हैं। इसके अलावा आप जूस भी कह सकते हो, ऑरेंज जूस हो फॉर एग्जांपल, तो उस जूस को भी आप नहीं गिन सकते। इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत ही सिंपल है। अनकाउंटेबल यानी कि जिसको आप नहीं गिन सकते हो उसे अनकाउंटेबल्स नाउन हम कहते हैं। मिल्क, राइस, ऑयल, टी, जूस, वाटर। देखो वाटर भी आ सकता है, वाटर को भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए वो भी अनकाउंटेबल नाउन में ही इंक्लूड होगा। In uncountable nouns we use much, a little, a lot of, or plenty of to indicate their quantity. We cannot use words that indicate a number with the uncountables noun. देखो अनकाउंटेबल्स नाउन में ऐसे वर्ड्स होंगे मच, देयर इज अ मच मिल्क, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत कुछ, प्लेंटी ऑफ, टू, ऐसे सारे वर्ड्स हो गए। जैसे काउंटेबल में फ्यू, अ फ्यू, फिर एन और मेनी था, उसी तरह यहाँ मच, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते। मच, हाउ मच जूस, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, इसलिए इसको हम गिन नहीं सकते। वी कैन नॉट यूज वर्ड्स दैट इंडिकेट विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि हमें नंबर्स है वो यूज नहीं करने हैं। अनकाउंटेबल्स नाउन में नंबर है वो हमें यूज नहीं करने हैं। यहाँ जैसे हम कहते थे देयर आर 4 गर्ल्स, यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते। ओके, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। सो हम ये नहीं कह सकते कि देर आर 2 मिल्क, ऐसा नहीं कह सकते। देर इज अ मच मिल्क, हम ऐसा कह सकते हैं। देर आर 4 गर्ल्स, ऐसा कह सकते हैं। देखो वहाँ नंबर आया, 4 है वो नंबर है, इसलिए वो अनकाउंटेबल है और यहाँ अनकाउंटेबल है। तो यहाँ हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में सिर्फ नाउन्स नंबर में देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन नंबर्स। फर्स्ट countable noun and the second is uncountable noun. Countable यानी कि they can be counted और uncountables noun यानी कि they can't be counted, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते वो uncountable और गिन सकते हैं वो countable।
अब इस चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। आई होप एक्सप्लेनेशंस आपको क्लियर है, क्योंकि ये सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, आ जाएगा। देखो ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट है ए। आर दिस काउंटेबल और अनकाउंटेबल? क्या आइडेंटिफाई करना है? वर्ड्स दिए हैं वाटर, फ्रूट, कोकोनट, डीवीडी, क्रीम, ग्लासेस, बस एंड स्नैक। ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है ऐसा। देखो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस एक्सरसाइज को समझना, ध्यान से पढ़ना। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब इस चैप्टर की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। सो लिखने की जल्दबाजी मत करना। फर्स्ट है वाटर। क्या वाटर काउंटेबल है? क्या हम पानी है उसको गिन सकते हैं? तो ऑब्वियसली नॉट, हम पानी को नहीं गिन सकते, इसलिए अनकाउंटेबल। फ्रूट ऑफ कोर्स हम गिन सकते हैं। देयर आर 5 बनानास, ऐसा हम कह सकते हैं। वहाँ 5 केले हैं, देयर आर 5 बनानास। तो फ्रूट है वो काउंटेबल में आएगा। कोकोनट, उसको भी हम गिन सकते हैं। देयर आर 2 कोकोनट्स ऑन द टेबल, जो टेबल पर थे 2 नारियल थे जिसको आप कहते हो, तो कोकोनट है वो काउंटेबल है। ऑब्वियसली डीवीडी है वो भी काउंटेबल में ही आएगी। देयर आर 2 DVDs और आई हैव 5 DVDs ऑफ द हिंदी मूवीज। मेरे 5 DVD है जो हिंदी पिक्चर की है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए जो ये DVD है वो काउंटेबल है। फिर है क्रीम। ऑफ कोर्स जो आइसक्रीम का जो क्रीम है उसको हम नहीं गिन सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। क्रीम है वो अनकाउंटेबल है। ग्लासेस को हम गिन सकते हैं। देयर आर 10 ग्लासेस ऑन द डाइनिंग टेबल। आई हैव 20 ग्लासेस ऑफ द ग्लास, ऐसा भी कह सकते हैं। ग्लासेस हम गिन सकते हैं बस। There are 5 bus of the भावनगर, ऐसा भी कह सकते हैं। 5 बस है वो भावनगर की है। 5 बस है वो गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल है। फिर है स्नैक है वो जो एनिमल जो स्नैक है वो शायद काउंटेबल में ही आता है, क्योंकि इन द डिस्कवरी चैनल वी कैन सी डैट जो लोग होते हैं वहाँ पे वो एट द एंड ऑफ द ईयर और 5 और 10 ईयर्स हो, जो ये एनिमल है वो सब उसका काउंट करते हैं, इसलिए शायद काउंटेबल नाउन है ये। तो पहले से वाटर अनकाउंटेबल, फ्रूट्स काउंटेबल, कोकोनट्स काउंटेबल, डीवीडी काउंटेबल, क्रीम अनकाउंटेबल, ग्लासेस काउंटेबल, बस काउंटेबल और स्नैक शायद काउंटेबल हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना था कि ये काउंटेबल है और या अनकाउंटेबल है, इतना ही और कुछ नहीं। तो यहाँ है वो सिंपल वर्ड्स है सारे, वो आप देख सकते हो। एक्सरसाइज बी में क्या है? यूज ए एंड सम एंड एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि यहाँ हमें एक्सरसाइज बी में ब्लैंक्स दिए हैं, वो हमें ब्लैंक्स ए एंड सम एंड एनी का यूज़ करके हमें ये जो सारी ब्लैंक्स है वो फिलअप करनी है। जैसा हमने देखा था कि जो काउंटेबल नाउन है वो उसमें ये ए और एन, एनी ऐसे सारे वर्ड्स है वो यूज़ करते थे। अब इस ब्लैंक्स में हमें भी जो इसमें से जो भी वर्ड्स एप्रोप्रिएट हो, ए हो, एन हो, सम हो, एनी हो, वो यहाँ हमें लिखकर उसको फिलअप है वो करना है। तो ये एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज ए की तरह ही इजी है।
इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. टिल देन यू have to learn about the countable noun and uncountable noun. So till then, goodbye to all.